ये गोष्ठी का आयोजन आज किया जा रहा है और हम तीनों ही लोग कृषि विज्ञान केंद्र से आ रखे हैं। मैं डॉक्टर रीशु सिंह, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र। आप हमारे बीच में हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत सर, आप हैं पादप प्रजनन वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित कुमार, आप सस्य विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। ज़्यादातर किसान ये मान के चलते हैं कि जो हमें रसायन से जो फायदा मिल रहा है वो जैविक से हमें किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका असर आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्लॉट जो इन्होंने बना रखे हैं, एक पूरी तरह से जैविक के ऊपर आधारित है और एक रासायनिक विधि से उसकी देखभाल की जा रही है। तो इसमें जो आज रहेगा विषय हमारा मुख्य रूप से वो ये है कि एक विशेष प्रकार का तत्व जो एक सॉल्ट है या एक प्रोडक्ट है इन्होंने इस्तेमाल करा है इस गन्ने में, वो है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है ये आपको जानना चाहिए। ये जो माइकोराइजा है ये एक तरह की फंगस है, एक फफूंदी है जो आपकी जड़ के साथ, जो भी पौधे की जड़ है, चाहे गन्ने की है, मक्का की है, किसी भी फसल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 2.5 लाख तरह के पौधे जो हैं उनके साथ ये अपना सिम्बियोटिक या सहजीवी संबंध जो है वो कायम कर सकता है। जड़ पौधा इसको अपनी देता है और ये फफूंदी उसके ऊपर उगना शुरू करती है। अब इनके बीच में कैसे संबंध चलते हैं? पौधे की जो जड़ है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की शुगर होती है, वो शुगर इस फफूंदी को पसंद है। उसके बदले में ये फफूंदी क्या करती है कि जो हमारी जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं जो स्थिर पड़े हैं, जिन्हें पौधा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ये उनको पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक रिलेशनशिप बन गई। पौधे की जड़ है, उसके ऊपर एक फफूंदी किराए पर रह रही है, पौधा उसको क्या देता है? शुगर देता है। बदले में वो ये कहता है कि ठीक है, आसपास की जो भी चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो मैं तुम्हारे लिए उसे उपलब्ध करा दूंगा। अब अगर आप लोग रसायन से ये चीज करना चाहेंगे तो क्या ये संभव है? रसायन क्या करेगा? रसायन अगर आपके पौधे के अंदर जाके फास्फोरस उचित मात्रा में या कोई भी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध है तो वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा, वो वहां जाके इकट्ठा होने लगेगा, पौधे के किसी काम नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ये फफूंदी आपकी जड़ के पास मौजूद है तो ये वहीं की वहीं उसे घोल के और पौधे को उपलब्ध कराती रहती है। ये सब आप जानते हैं कि फास्फोरस अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा तो हमारे पौधे की जड़ें अच्छी बनेंगी, जब जड़ अच्छी बनेगी तो हमारे पौधे को पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे, जब हमारे पौधे को पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ये आप किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी दवाई से, किसी भी रसायन से आप इस पूरे मैकेनिज्म को ट्रिगर नहीं कर सकते। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम माइकोराइजा, जो प्रोडक्ट इन्होंने इस्तेमाल करे हैं, उसके इस्तेमाल से हम ट्रिगर कर सकते हैं और उससे से ज्यादा हम फायदा ले सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। इस तरह से अगर हम विस्तार में जाएंगे, अगर सिर्फ हम गन्ने की बात करें तो 50 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जैविक पे बेस्ड हैं। लेकिन आज हम इसी विषय पे बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा हमारा जानना आवश्यक है। हम सब कुछ जानते हैं, हम ट्राइकोडर्मा भी जानते हैं, हम सुडोमोनास भी जानते हैं, हम और भी खादे जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हमारी जमीन के अंदर फिक्स पड़ा है मटेरियल, उसको डाइल्यूट करके ऊपर पौधे के इस्तेमाल तक कैसे लाया जाए। तो ये चीज अगर आप जो भी ये अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगा रहे हैं, आप उनको अगर इस्तेमाल करते हैं, खासकर गन्ने के आप किसान हैं या मक्का के हैं, आलू के हैं, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज क्या होती है? गन्ने की फसल आप सब जानते हैं, गन्ना क्यों बदनाम है? गन्ना इसलिए ज्यादा परेशान करता है, आदमी कहता है इसमें रोज पानी लगाना पड़ता है हमको। तो जो ये हमारा जो माइकोराइजा हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोकने की ताकत है, उसको भी बढ़ाता है। जब पानी जड़ के पास रुकेगा तो हमें बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें भी एक यंत्र आता है, लगभग 1800 रुपए का एक यंत्र आता है। अगर आप उसे अपने गन्ने के अंदर इस्तेमाल करते हैं या किसी भी फसल में आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। उसके अंदर ये तकनीकी लगाई हुई है कि ऊपर से तो आपको मिट्टी सूखी हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको नहीं पता कि नीचे कितनी नमी है। तो वो जब आप अपने खेत में लगा के रखते हैं तो वो जो यंत्र है वो आपको बताता है कि अब पानी डालने की आवश्यकता है। तो जब पानी डालने की आवश्यकता आपको है तब आप डालेंगे। हम लोग गन्ने की कमाई तो देख लेते हैं कि हमारी इतने लाख की पर्ची आ गई, मेरे इतनी की पर्ची आ गई और मैंने कुल जमा के साल का
2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जैसे भी था कमा लिया। लेकिन अगर आप अपनी लागत लगाना बैठे तो आप चौंक जाएंगे कि आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। पैदावार हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, उसमें एक स्थिरपन आ गया है। किसी भी फसल की आप बात कर लें, 2-4 कुंटल ऊपर हो जाएगा, 2-4 कुंटल नीचे हो जाएगा। लेकिन अब हमें बढ़ानी है आमदनी, और खेती को बनाना है फायदे का सौदा। तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि जब हम अपनी छोटी छोटी जो प्रक्रियाएं हैं, पानी लगाने का आप एक बार का खर्चा देख लो, जहां आप अनजाने में 3 पानी लगा देते, अगर सिर्फ आपका 1 पानी भी बच जाता है तो आप ये सोच के चलो कि आपका कितना खर्चा बचा। तो ये सब जब आप गणित लगाएंगे एक जगह पर, तब आपको दिखाई देगा कि हाँ, खेती से थोड़ा बहुत मुनाफा हम ले सकते हैं। वो सिर्फ तब संभव है जब हम लागत को कम करेंगे। जैसे भी ये तरीके बताए जा रहे हैं, इनको इस्तेमाल करिए, इनकी परचेज करिए, इनको खरीदिए और यूज करिए। ये आपकी फसल को, मोटा सा हिसाब हम आपको बता रहे हैं कि अगर फायदा नहीं करेंगे तो ये नुकसान भी नहीं करेंगे। अगर आपकी जेब के ऊपर ये हल्के नहीं रहेंगे तो इतना वजन भी नहीं जेब पे डालेंगे कि आप ये कहें कि मैंने तो अपना सारा पैसा इस चीज में लगा दिया और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। इसके बाद इसके जो भी तकनीकी पहलू हैं, कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये आपस में आपको बता के अभी डिस्कस करेंगे। जो भी इसके उत्पादन करने वाली संस्था से आए हैं वो व्यक्ति आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। ये मैंने जैविक किया है, लेकिन अभी इसमें जैविक के साथ में हमने थोड़ा 3 किलो बीघे का हमने इसमें यूरिया लगाया है, लेकिन हमने इसमें रासायनिक तत्व कोई नहीं डाला है, बहुत कम मात्रा में। क्योंकि हम अब तक जो करते आ रहे हैं रासायनिक ही करते आ रहे थे, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट शायद मिले या ना मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा रासायनिक इसमें लगाया था। ज़्यादा नहीं लगाया भाई, यूरिया 3 किलो बीघा का मारा है हमने इसमें। और सब कुछ दवाएं जो आई हैं, हमारे डॉक्टर विनेश जी हैं और डॉक्टर हबीब खान जी हैं, इनके सानिध्य में हमने ये फसल तैयार की है। जिन्होंने हमको प्रोडक्ट दिए, जेडेक्स कंपनी आपके सामने है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट में इसमें यूज किया हूँ। और मैंने देखा क्षेत्र में भी जो है ये 0238 जो वैरायटी है 39 है, बिल्कुल समाप्त है। लेकिन मेरे खेत में आपने भी देखा है, अब बिल्कुल झूठ भी नहीं है इसमें, आप देख रहे हो मेरी फसल को, इसमें कोई रोग नहीं है। और इसका जो इफेक्ट है केवल जैविक खेती है। और मैंने अब सोचा है मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जैविक ही खेती करूंगा। तो अब बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं है। शुरू में आप देखेंगे तो जो कोई हम रासायनिक खेती करते आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ेगा हमारी खेती पर, फसल पर, तो ये नाम मात्र के खर्चे हो जाएंगे। रासायनिक में आपने देखा होगा ज़्यादा खर्चा आता है, आप कहीं भी जाइए रासायनिक दवाएं इतनी आ जाती हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं। लेकिन मेरा इस खेत का जो प्लॉट है बहुत कम खर्चा है। पहले के समय में हमारे पास गोबर होता था इकट्ठा, हम लोग गोबर की खाद खेतों में यूज करते थे। आज कहीं ना कहीं पशु कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गोबर की खाद हमारे खेतों से हटती जा रही है, कम होती जा रही है। कई जगह तो हम लोग हैं पूरी तरीके से केमिकल खेती पे ही डिपेंड हो गए हैं। मैं आप सभी किसान भाई से चाहूँगा कि अगर आप लोगों के आसपास में गन्ने की मिल हो, शुगर मिल हो, वहाँ मैली मिल जाती है, थोड़ा बहुत हो सकता है पेमेंट लेके वो दे दें, तो अगर 1-2 ट्राली मैली मिल जाए, तो अगर पशु हैं, गोबर की खाद है, तो बहुत बढ़िया। तो हमारा एक आता है जाटोनी गोधन के नाम से, ये फंगल बेस है, माइक्रोराइजर फर्टिलाइजर है। ये 10 कुंटल गोबर के लिए पर्याप्त होता है। अब इसका खास काम है वो बताता हूँ मैं। सेम अगर आपने मैली है, अगर गोबर की खाद उपस्थिति नहीं है, हमारे पास नहीं मिलती है, तो हमें शुगर मिल से मैली लेके आनी है 10 कुंटल। 10 कुंटल के लिए ये 2 किलो पर्याप्त है। 2 किलो 10 कुंटल के लिए। अब ये करेगा क्या, आप मैली लेके आइए या गोबर की खाद आपके पास है तो उसका एक 3 फीट का या 2.5 फीट का एक बेड बना लीजिए। अगर गोबर 1 महीना पुराना है, हाँ 2.5 फीट की हाइट का चौड़ाई, तो हाँ हाइट 2.5 फीट रखिए, बाकी चौड़ाई आप जो भी रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 2 तरीके हैं इसको यूज करने के लिए। अगर आप 2.5 फीट की हाइट रखेंगे दो है। अगर गोबर गीला है, अगर ताजा गोबर है, तो उसमें आपको 1 महीना ज्यादा लगने वाला है, बिल्कुल जैसी वर्मी कंपोस्ट होती है, केचुआ वाली खाद होती है, वैसी तैयार होने में। लेकिन अगर गोबर 1 महीने पुराना है तो 45 से 50 दिन के अंदर आपको बिल्कुल चाय पत्ती की तरह भुरभुरी खाद मिल जाएगी। अब करना कैसे यूज है कि अगर आपके पास 1 महीने पुराना गोबर है तो कोशिश करिए उसका 2.5 फीट की हाइट का या 3 फीट की हाइट का एक बेड बना लीजिए और उसमें छेद करके इसका 200 लीटर पानी के साथ 2 किलो का उन घोलों में भर दीजिए और जो पानी बचे उसका छिड़काव करके उसको गन्ने के पत्ते से या पराली से ढक दीजिए। ध्यान ये रखना है कि 45 से 50 दिन के अंदर मॉइस्चर बना रहे।
4 से 5 दिन के बाद, जब आप इसको यूज करने के 4 से 5 दिन के बाद जाएंगे, इसको यूज करने के बाद 4 से 5 दिन के बाद जब आप उस गोबर के या मैली जो भी आपने जिसमें भी इसको यूज किया हुआ है उसको उठा के उसका स्मेल लेंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी। सबसे बड़ा पहचान, वो मिट्टी हो जाएगा, स्मेल खत्म हो जाएगी, गोबर की हो चाहे मैली की हो, स्मेल खत्म। उस दिन से इसका जो फंगल है अपना काम करना शुरू कर देगा। 45 से 50 दिन के अंदर अगर आपने प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करके रखा हुआ है तो चाय पत्ती की तरह दानेदार खाद मिलेगी। एक बहुत अच्छी बात होगी कि जहां पे आप 1 एकड़ में 4 ट्राली यूज करते हैं, इसकी 1 ट्राली पर्याप्त होगी। एक खास बात आपको और बता के जा रहा हूँ, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग जो पुरानी गोबर की खाद यूज करते थे, उस गोबर की खाद में आप लोगों को कबाड़ की बहुत समस्या आती थी, घास की बहुत समस्याएं आती थी। इसका जो फंगल है उस घास की समस्या को भी खत्म कर देता है, उसमें आपको जो है कबाड़ की समस्या नहीं आती जब आप गोधन के साथ गोबर की खाद तैयार करेंगे। अब जो बेसिकली था हमारा ये प्रोडक्ट कि भैया हमें बेहतर जमाव, बेहतर गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा और कैसे हाइट और कैसे वेट मिलेगा, तो इसको यूज करना है। ये 8 किलो जाएगा पर एकड़ का बिजाई से पहले। खड़े खेत में डाल दीजिए इसको, आप खड़े खेत में डाल दीजिए, चाहे गोबर के साथ, मिट्टी के साथ, रेत के साथ, जो आपके पास अवेलेबल हो। खड़े खेत में ऐसे डाल दीजिए इसको बिजाई से पहले, खेत जुताई से पहले, जुताई से भी पहले डालिए खड़े खेत में, जिसमें आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप डाल सकें। आप इसको डालिए 8 kg पर एकड़। ये गन्ने की बात कर रहा हूँ, किसी और फसल को ऐड मत करिएगा, स्पेशली गन्ने के लिए। अब होगा क्या, जिस खेत में ये जाएगा 45 दिन के बाद जब उस खेत में आप जाएंगे बिजाई करने के बाद गन्ने को, एक काम जरूर करिएगा कि 1 या 2 लाइन बिना इसके जरूर करिएगा, जहां पे इसको मत डालिएगा। फिर मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे पास फोन करेंगे